शहरों में भर्ती इम्तिहान के फॉर्म और प्रतियोगिता के लिए किताबें देने वाली दुकानों पर एक इश्तेहार जरूर टंगा दिखता है जिस पर लिखा रहता है नौकरियां ही नौकरियां। बेरोजगारी दर के मुकाबले में चुनौतियां झेलते हमारे देश में आज दो बड़े निर्णयों की खबर आई। थल सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए नई स्कीम अग्निपथ लॉन्च हुई, जहां सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी। और दूसरा बड़ा ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कहा, देश में 1.5 साल में केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। इस बहुत बड़े ऐलान को राहुल गांधी ने नया जुमला कह दिया। सवाल यह है कि क्या बेरोजगारों के अब अच्छे दिन आएंगे? 10 लाख हमारे युवा युवती भाई बहनों को नौकरी दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसे जुमले पहले नहीं सुने। अठारह महीने का समय रखा है कि 10 लाख युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दे दिया जाए। 10 लाख नहीं, 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट। जो जहाँ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज हैं वो युवाओं को मिलने चाहिए और पूरा देश उनके इस कदम का स्वागत करेगा। ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी? आप रोजगार के जो आंकड़े देखेंगे, रोजगार ज्यादा मिला है। ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। युवाओं की बेरोजगारी पर सियासत भारी है। ये ट्रेलर है, पूरी कहानी देखते हैं। आंसू लाखों बेरोजगार युवाओं के पोंछने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दफ्तर की तरफ से ट्वीट आया। लिखा गया, प्रधानमंत्री ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की। सरकार की तरफ से मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का निर्देश दिया गया। 10 लाख नौकरी 1.5 साल यानी 18 महीने, मतलब 55,555 नौकरी हर महीने, 1,851 नौकरी प्रतिदिन कहिए, 77 नौकरी प्रति घंटे समझ लीजिए, और 1.28 नौकरी प्रति मिनट। इस तरह 2024 तक हर मिनट कहिए 10 लाख सरकारी नौकरी केंद्रीय विभागों और मंत्रालयों में क्या दी जाएगी? प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के मंत्रालयों को, डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया है कि 10 लाख जॉब्स को जल्द से जल्द भरा जाए। देश के युवाओं के हित में ये निर्णय लिया गया है। हम एक ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करते हैं, दूसरी ओर सभी मंत्री अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और 18 महीने का समय रखा है कि 10 लाख युवाओं को जल्द से जल्द रोजगार दे दिया जाए। मोदी जी ने सत्ता ली थी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा कर, यानी 8 साल में 16 करोड़ रोजगार देने थे। अब कह रहे हैं 2024 तक केवल 10 लाख नौकरियां देंगे। तो 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ? और क्या मोदी जी जानते हैं कि केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं? ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी। देश में जब ये तस्वीर लंबे वक्त से आम होती देखी गई, जहां नौकरियां मांगते हुए लाठी काते नौजवान दिखे, जब देश में महीनों भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार में प्रदर्शन करते बेरोजगार दिखे, जहां भारत के तमाम राज्यों में एक नौकरी के लिए आंसू बहाते परेशान होनहार दिखे, इन सभी को केंद्र की तरफ से मानिए कहा गया, खुल गई, खुल गई, खुल गई नौकरियां ही नौकरियां। डेवलपमेंट हैज टू रिजल्ट इन जॉब्स। बाकी सब बातें हैं। रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोग्रेस, all are empty words if they do not translate into jobs. पहला सवाल अब यही कि 18 महीने में 10 लाख नौकरी कहां से केंद्रीय विभागों में दी जाएगी? जवाब ये कि रेलवे में 3 लाख पद सरकारी नौकरी के खाली हैं। रक्षा विभाग में 2,47,502 पद खाली हैं।
गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद खाली पड़े हैं। डाक विभाग में 90,050 पद भरने बाकी हैं। रेवेन्यू के 76,327 पद, अकाउंट विभाग के 23,237 पद खाली हैं। सरकार खुद संसद में बता चुकी है 8 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। क्या इन्हीं खाली पदों को भरने का जो काम युवाओं को नौकरी देकर बहुत पहले हो जाना था, वो काम अब अगले 18 महीने में सरकार करने जा रही है? नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी नई नई PLI स्कीम्स में जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, जो निर्यात को तेज गति से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस सब में भी सरकारी भूमिका को नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्वरूप में सोचने के लिए हमारे नए जो लोग जुड़ेंगे सरकार में, इनका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा और सरकारी कामकाज जनता के साथ जोड़ने में भी लाभ होगा। ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते? वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और चौथी बात यह है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने एक किस्म से स्लेवरी करेगा। ये क्या कर रहे हैं? यानी जिसे बम्पर भर्ती का मास्टर स्ट्रोक बताने में सरकार और उसके मंत्री युवाओं के लिए जुटे, उसे ही विपक्ष नया जुमला कह रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, जैसे 8 साल पहले युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया था, वैसे अब 10 लाख सरकारी नौकरियों की बारी है। ये महाजुमलों की सरकार है। प्रधानमंत्री नौकरियों पर न्यूज बनाने में एक्सपर्ट है। कांग्रेस की बेरोजगारी की का तो हम हल कर नहीं सकते। अब वो अभी जो है उनके ऐसे क्रांतिवीर हैं जो करप्शन पे क्रांति कर रहे हैं, करप्शन के लिए, करप्शन के पक्ष में क्रांति कर रहे हैं। तो ऐसे क्रांतिवीरों की बेरोजगारी तो जनता खत्म नहीं करेगी, वो भी जानते। कांग्रेस शायद नारेबाजी के बदले जिन राज्यों में अभी रह गई है उसमें ही सुशासन दे दे, अच्छी सरकार चला ले, जनता की सेवा कर ले, तो देश और देशवासियों का बड़ा हित होगा। राजनीति से दूर हकीकत पर आते हैं। इसी साल जनवरी महीने की तस्वीरों को याद करिए, जब जनवरी के आखिरी हफ्ते में रेलवे भर्ती में अनियमितताओं के बाद कई राज्यों में बेरोजगार युवा भड़क गए। बिहार में कई जगह ट्रेन में आग लगा दी गई थी। जब जनवरी महीने में प्रयागराज में वर्षों से रेलवे भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते युवाओं के आक्रोश के बाद पुलिस कुंदे मारकर दरवाजे खुलवा रही थी। जब बेरोजगार युवाओं के आंदोलन की हिंसा को शांत करने के नाम पर बेरोजगारों पर कानून की लाठी चल रही थी, क्या ऐसे ही नौकरी के लिए हताश युवाओं के गुस्से की आग पर अब 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी का भरोसा पानी डाल पाएगा? प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं, तो हम लोगों ने जो तय किया है वो हम लोग संकल्प पूरा करेंगे। और जो आज कैबिनेट से निकल कर आया है, उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो आने वाले समय में उसके लिए रेलवे में तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफी समय से उसके लिए तैयारी कर ली है।